अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत खुश। आज हम बनाने जा रहे हैं मुर्ग चना, वो भी लाहौरी स्टाइल से। बहुत टेस्टी, बहुत इजी बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो बैकग्राउंड पे आवाज़ आ रही है उसको इग्नोर कीजिएगा, थोड़ा काम हो रहा है घर पे। अच्छा जी, रेसिपी की तरफ जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। और बराबर में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें। अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो हमें क्या क्या चाहिए। मैंने ले लिया चिकन, तकरीबन 1.25 किलो चिकन है, ठीक है जी। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेके उनको ब्लेंड कर लिया और 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेके उनको ब्लेंड कर लिया है। एक प्याला भर के मैंने चने ले लिए, बॉयल चने हैं ये, मैं बॉयल करके फ्रीज़ कर देती हूँ, ठीक है जी। साथ ही मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया 1 चम्मच। ऑयल मैंने 1 कप लेके अपने पैन में डाल दिया है। और ये चंद मैंने तकरीबन 4 हरी मिर्चें लिए हैं, 4 लहसुन के जवे लिए हैं और 1 अदरक का टुकड़ा लिया है, ठीक है जी। साथ में साबुत मसाले जो हैं उसमें मैंने 1 बे लीफ ले लिया है और 1 मैंने बादियान का फूल ले लिया है, 1 सिनेमन स्टिक ली है, 1 बड़ी इलायची ली है, 1 छोटा सा टुकड़ा जायफल का लिया है, 2 से 3 मैंने इसमें ले लिए लौंगे और 2-3 मैंने इसमें काली मिर्च ले ली है और 1 चम्मच मैंने टीस्पून ज़ीरा ले लिया सफ़ेद, ठीक है जी। और पिसे हुए मसालों में मैंने 1 चम्मच भर के ले लिया है चिकन पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चम्मच सूखा धनिया कुटा हुआ, 1/4 चम्मच ले लिया है मैंने इसमें हल्दी और 1 चम्मच नमक ले लिया, ठीक है जी। अब चलते हैं रेसिपी की तरफ, अपना पकाने की तैयारी करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये ऑयल मैंने ले लिया था, उसमें हम ये प्याज शामिल कर देंगे, ठीक है जी। इसको हम लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे और फिर इसमें अपनी चिकन शामिल करेंगे। ओके जी, जब तक हमारी प्याज हो रही है हम क्या करेंगे, इन मसालों को पीस लेंगे। और ये जो हमने लिए हैं साबुत हरी मिर्चें, लहसुन और अदरक का टुकड़ा, इसको भी हम तकरीबन 3-4 टेबलस्पून पानी डाल के इसको भी ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेते हैं, ठीक है जी। ओके जी, प्याज का कलर चेंज हो चुका है हमारी। अब इस पॉइंट पे अपनी चिकन शामिल कर देंगे इसमें और इसको हम अच्छे से इसके साथ फ्राई कर लेंगे, ठीक है जी। ओके जी, कुछ हद तक चिकन का कलर चेंज हो गया। अब इसमें अपना अदरक लहसुन शामिल करेंगे, पेस्ट जो हमारा था इसके साथ इसको थोड़ा मिक्स करेंगे। बस 1-8 मिनट इसको पकाएंगे इसके साथ। ओके, अब क्या करेंगे हम, वो जो हमारी हरी मिर्चें, लहसुन और अदरक का टुकड़ा था उसको हमने ब्लेंड कर लिया, हम वो इसमें शामिल कर देंगे। बस मोटा मोटा ब्लेंड किया हमने। अब इसको अच्छे से इसके साथ भून लेंगे, ठीक है जी। ओके जी, ये देखिए हमने इसको अच्छे से भून लिया है, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे अपने ये सारे पिसे हुए जो मसाले हैं वो शामिल कर देंगे, ठीक है जी। अब इनके साथ इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमने किया इनको मिक्स अच्छे से। और साथ ही हम क्या करेंगे, वो जो टमाटर हमने पीस के रखे हैं ब्लेंड करके, वो भी इसमें शामिल कर दें। ये टमाटर अब इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारा चिकन नहीं गल जाता, ठीक है जी। इसको हमने मिक्स किया। अब इसको ढक के तकरीबन 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे, 10 मिनट तक पकाएंगे, चिकन गल जाएगी हमारी, ठीक है जी। मिलते हैं आपसे 10 मिनट बाद। ओके जी, तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं हमारी चिकन को पकते हुए। हमारी चिकन ऑलमोस्ट गल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अपनी फ्लेम करेंगे हाई और इस पर हम इसको भून लेंगे तब तक जब तक कि इसका ऑयल बाहर नहीं आ जाता, ठीक है जी। और साथ ही अब हम क्या करेंगे कि हम इसमें अपना जो हमारा जो साबुत मसाला था जो हमने पीसा था, ये ऐसे मोटा मोटा पीस लिया था मैंने वो साबुत मसाला, अब वो भी इसमें शामिल कर देंगे, ठीक है। और अब इसको अच्छे से भून लेंगे।
ये देखें जी, हमने इसको अच्छे से भून लिया है, हमारा ऑयल जो है वो अच्छे से बाहर आ गया। अब इस पॉइंट पे अपने हम चने शामिल करेंगे इसमें। अब इसके साथ हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 5 मिनट तक के लिए इसको पकाएंगे इसके साथ, चनों के साथ। फिर इसमें अपना पानी शामिल करेंगे, इतना जितना हमें चाहिए। अगर हमने चावल के साथ खाना है तो थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालेंगे, और अगर हमें रोटी के साथ खाना है तो थोड़ा कम डालेंगे। ठीक है जी, मिलते हैं 5-7 मिनट बाद आपसे। ये देखें जी, 5-7 मिनट हमने चने डाल के ही पका लिया है। अब ये चंद हरी मिर्चें इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है जी, इसको मिक्स करेंगे। ऑयल भी हमारा अच्छे से बाहर आ चुका है। इस पॉइंट पे अपना नमक वगैरह भी टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो शामिल कर दीजिएगा। ठीक है जी, अब हम अपना पानी शामिल करेंगे। पानी आप अपने अंदाजे से लीजिएगा अगर चावल के साथ खाना हो तो। ठीक है जी, मैं चावल के साथ सर्व करूँगी तो मैं थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालूँगी। ठीक है जी, थोड़ा सा और पानी डालेंगे इसमें। ओके जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें थोड़ी सी खुश्क मेथी शामिल करेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी, ऑलमोस्ट 1 टीस्पून के करीब। ठीक है, अब इसको अच्छा सा बॉईल आने देंगे और फिर अपनी फ्लेम करेंगे ऑफ, फिर आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। ठीक है जी, ओके जी, तो देखिए इसको अच्छा सा बॉईल आ चुका है और बहुत ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही है। ओके, अब हमें इतना ही इसका शोरबा चाहिए। अब हम अपनी फ्लेम करेंगे ऑफ और फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ओके जी, तो हमने डिश आउट कर दिया है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ओके जी, अब चलते हैं, फिर आएंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।